देखिए, पहली बात तो फुट ओवर ब्रिज यहाँ बनने नहीं दिया जाएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये प्रदर्शन कोई हमारा ऐसा नहीं है कि यहाँ हम बैठ के शोबाजी कर लिया, एक दिन ख़त्म कर लिया। लोग मिल के जाके उनसे बात करेंगे, उनसे कहेंगे कि रेल मिनिस्ट्री को जाके बोलें वो मंत्री जी को, और अपनी बात रखें और हमारी बात का माध्यम बने। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि यहाँ पर फुट ओवर ब्रिज नहीं चाहिए, यहाँ पर अंडरपास चाहिए। अंडरपास के लिए यहाँ पर ये सारी बातें हो रही हैं और अंडरपास के उसमें जो है सब लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मैं बात करता हूँ एक बार पार्षद जी से, जो पार्षद है, मौजूदा पार्षद हैं, और यहाँ पर जो है ये सब नहीं हो पा रहा है, तो क्यों नहीं हो पा रहा है? भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर, अंडरपास की मांग है, फुट ओवर ब्रिज दे दिया है सरकार ने, फिर भी संतुष्ट नहीं है। देखिए, यहाँ ये 2 से 2.5 लाख के करीब आबादी है। वार्ड नंबर 22 और 23 का ये एकमात्र जो है ये रेलवे क्रॉसिंग है, और यहाँ से 30 से 40% आबादी जो है दिल्ली को, फरीदाबाद को आना जाना जिसका होता है करके। और यहाँ पे अंडर ब्रिज की मांग हमारी बहुत दिन से चली आ रही थी, उसमें पास भी हो गया था, काम भी शुरू होने की बात हो गई थी। पता नहीं किस मंशा से विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री बोल तो पता नहीं किस मंशा से इन लोगों ने इस सोच से इस क्षेत्र के विनाश के लिए ये फुट ओवर ब्रिज की बात यहाँ पे रखी। तो इतनी बड़ी आबादी है, उसके लिए जब अंडर ब्रिज कम से कम गाड़ी, स्कूटर, मोटरसाइकिल, रिक्शा, ऑटो आता जाता रहेगा तो इस क्षेत्र के विकास में भी एक रफ्तार मिलेगी। और अगर ये लग गया तो ये खाली ना इसको बंद करने की प्लानिंग है, फुट ओवर ब्रिज बना के एक लोहे की सीढ़ी, लोहे पुल है वो बना के उसको कर देंगे, और यहाँ दीवार करने का भी काम है। इनके ऊपर दबाव है, क्योंकि 2025 तक किसी भी ट्रैक पे फाटक नहीं रहेगी। तो अब ये उसको आनन फानन में यहाँ फुट ओवर ब्रिज बना के और इस मांग को ख़त्म करना चाहते हैं। अगर किसी की ऐसी राजनीतिक मंशा है तो बहुत गलत है। इतनी बड़ी आबादी को बंद करना, ब्लॉक करना, ये किसी भी मायने में सही नहीं। आगे क्या रणनीति है आपकी अगर यहाँ पर फुट ओवर ब्रिज ही बन जाता है, अंडरपास नहीं मिलता है? देखिए, पहली बात तो फुट ओवर ब्रिज यहाँ बनने नहीं दिया जाएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये प्रदर्शन कोई हमारा ऐसा नहीं है कि यहाँ हम बैठ के शोबाजी कर लिया, एक दिन ख़त्म कर लिया। आज यहाँ बैठे हैं हम अपने परिवार से सलाह करने के लिए। एक पंचायत का हमने रूप रखा है, इसमें कोई राजनीतिक मंच नहीं है, कोई भी आए अपनी बात रख सकता है। तो यहाँ आज हम बात करेंगे, सबके बैठा के इसमें एक कमेटी का गठन करेंगे, और कल जाके हम डीसी साहब को ज्ञापन देंगे और अपनी बात रखेंगे। अगर उससे भी हमारा मामला नहीं बनेगा तो रेल मंत्री से भी मिलना होगा, तो हमारी टीम जाकर रेल मंत्री से मिलेगी, क्षेत्रीय सांसद से भी मिलेंगे जाके हम, क्योंकि देखिए प्रतिनिधि तो हमारा करते हैं, बिना पार्टी के मैं बात कर रहा हूँ। तो सारे लोग मिल के जाके उनसे बात करेंगे, उनसे कहेंगे कि रेल मिनिस्ट्री को जाके बोलें वो मंत्री जी को, और अपनी बात रखें और हमारी बात का माध्यम बने। अगर वो मदद करेंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं मदद करेंगे तो फिर रेल मंत्री से हम खुद जाके मिलेंगे, हमारी टीम मिलेगी। अगर उसके बाद भी नहीं हुआ तो फिर हम यहाँ रेल रोको अभियान करेंगे, पर फुट ओवर ब्रिज बिल्कुल नहीं बनने दिया जाएगा किसी भी सूरत के ऊपर। यहाँ पर ये रेल रोको अभियान भी हो सकता है, जाम लग सकता है, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं यहाँ पर लोग। लेकिन पार्षद जी हैं, ये यहाँ के मौजूदा पार्षद हैं, जनता का समर्थन है, और फिर भी जो है यहाँ पर इनको धरना देना पड़ रहा है, पंचायत देनी पड़ रही है। तो ये सोचने का विषय है कि सरकार के कानों पर जूं नहीं रह रही। जी, ये जो यहाँ पर पंचायत हो रही है, जनता जनार्दन यहाँ पर है, मैं इनसे भी पूछूंगा आखिर इनकी क्या मांगे हैं और किस तरह से, जिस तरह यहाँ नेता जो है मंच पर आसीन हुए हैं, क्या नेताओं के साथ जनता दिखाई देती है? बाबू जी, क्या नाम है आपका? उदय नारायण द्विवेदी। उदय नारायण जी, यहाँ पर जो ये आप पंचायत में आए हैं, जो ये अंडरपास के लिए पंचायत हो रही है, जी हाँ। तो जो नेता लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनके कामों से संतुष्ट हैं आप? हाँ, संतुष्ट। काम होना चाहिए, अंडरपास बनना चाहिए। अंडरपास बनना चाहिए, ये सभी लोग चाहते हैं। जैसे आपके पार्षद हैं जितेंद्र भड़ाना जी यहाँ बैठे हुए हैं, पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। उससे होना चाहिए, होना चाहिए। अंडरपास बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए सर। इतने लोगों की डेथ हो रही है, महीने में कम से कम 500 आदमी की डेथ होती है, और इतने लोगों की डेथ हो चुका है लास्ट 20 ईयर्स में कि अंडरपास तो बहुत जरूरी है, उसके बिना तो काम ही नहीं चल सकता। जी, जितेंद्र भड़ाना जी यहाँ संबोधित कर रहे हैं मंच को, आप देखिए क्या कह रहे हैं वो। बहन का सुहाग यहाँ नहीं उजरता। हम लोग भी जाते हैं वहाँ, जितने भी सामाजिक लोग हैं, समाज में जुड़े हुए लोग हैं, जो सोशल लोग हैं, किसी भी मंशा से जो समाज की सेवा कर रहे हैं, चाहे वो किसी पोस्ट पे हैं, चाहे वो समाज की सेवा कर रहे हैं, वो हर आदमी वहाँ जाता है, परंतु सिर्फ संवेदनाएं व्यक्त करके आ जाता है, श्रद्धांजलि दे के आ जाता है, और उससे ज़्यादा कुछ हम नहीं कर सकते। और एक घमंडी सरकार
जो एक घमंडी सरकार, जो लोग कहते हैं, अभी हमारे बड़े भाई मनोज जी कह रहे थे कि विधायक के हाथ में नहीं है ये, तो विधायक के हाथ में नहीं है तो नारियल लिए क्यों घूम रही है यहाँ पे? जब विधायक के हाथ में नहीं है तो नारियल लिए क्यों घूम रही है यहाँ पे? क्यों उनके चेले लोगों को रोक रहे हैं, जा जाके घर घर जाके रोक रहे हैं? क्यों धमकी देने का काम किया जा रहा है? यहाँ हजारों लोग खड़े हैं और ये 10,000 लोग हो सकते थे, उन्हें बहकाने का काम किया जा रहा है, उन्हें डराने का काम किया जा रहा है कि जो वहाँ चला गया उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, उसके ऊपर जुर्माना किया जाएगा। भोले लोग हैं, उनके बहकावे में डर में आ जाते हैं। हम मुकदमे के लिए भी तैयार हैं और जुर्माने के लिए भी तैयार हैं। मुझसे और भी साथी हैं जिन्होंने इस फाटक के लिए प्रदर्शन किया, धरना किया। जिसने भी धरना प्रदर्शन किया उनका धन्यवाद है। और जिन परिवारों के बच्चे इस फाटक पे खत्म हुए रेल से कट के, उन परिवारों की दुआएं उनके साथ, जो आज यहाँ आप लोग भी बैठे हैं, आप भी दुआ का काम कर रहे हैं, उन लोगों को सत्य श्रद्धांजलि देने का काम आप लोग कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इस मंच को और इस प्रोग्राम को किसी ने भी अगर उठाया है तो एक एक आदमी उसमें भागीदार है, एक एक आदमी उसमें साझीदार रहेगा। अपने भाई के लिए फिर पुनः मैं कहूँगा कि इनकी बहुत हिम्मत की दाद देता हूँ मैं अर्जुन भाई के लिए। हो सकता है हमारी चुनावी रणनीति मंच अलग अलग हो, पार्टी के तहत विचारधाराएं अलग अलग हो सकती है, परंतु इस क्षेत्र के इस डेथ पॉइंट के हटाने के लिए हमारा एक ही मकसद है, चाहे उसके लिए विधायक से लड़ना पड़े, चाहे सांसद से लड़ना पड़े, जिससे भी लड़ना होगा हम बिल्कुल ठोक के लड़ाई लड़ेंगे। उन्हें यहाँ बुलाया जाएगा, अगर नहीं आएंगे तो उनके गेट पर जाके लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो गेट पर जाके भी लड़ाई लड़ेंगे। वे मुकदमे करवाएं, जेल करवाएं, फांसी चढ़वाएं, जितनी उनकी ताकत है उन्हें पूरा चैलेंज है। हम इसे ओवर ब्रिज जो बना रहे, फुट ओवर ब्रिज आपके 10 कदम दूर पे बना हुआ है। वैसे तो मुझसे पहले वक्ताओं ने सब चीजें बताई थी, हंसा भाई ने भी, सुरेंद्र भाई ने, अर्जुन सिंह जी ने मुझसे पहले ही सारी चीजें बता दी। वहाँ 90 फीट 90 सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, 90 सीढ़ियाँ चढ़ना और 90 सीढ़ियाँ उतरना क्या सहज बात है? आज स्थिति यह है कि अगर 3 मंजिल का मकान हो, 3 मंजिल का मकान हो, जहाँ मनोज भाई रहते हैं, हमारा भी ऑफिस है, हंसा भाई भी वहाँ रहे, वहाँ ऊपर से अगर सब्जी लेनी होती है तो रस्सी लटका दी जाती, नीचे उतरा नहीं जाता, नहीं उतरा जाता ना जी। तो 90 फीट की 90 सीढ़ियों पर कौन चढ़ सकता है? मारना है तो वैसे ही मार दीजिए भाई। क्या महिलाएं चढ़ सकती हैं? क्या बच्चे चढ़ सकते हैं? ये ऐसे ही बनी रहेगी स्थिति। और ये फुट ओवर ब्रिज नहीं बनाया जा रहा, ये हमारे गेट पे ताला लगाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 2025 तक हर ट्रैक से फाटक हटा दी जाएगी, चाहे फुट ओवर ब्रिज बने, चाहे अंडर ब्रिज बने, चाहे फ्लाई ओवर बने। फ्लाई ओवर तो नहीं मांग रहे ना हम उनसे, फ्लाई ओवर की जगह नहीं, अंडर ब्रिज ही तो मांग रहे हैं भाई। और बन सकता है। अभी एक भाई हमारे कह रहे थे कि 2-4 मकान टूट सकते हैं, मुझे नहीं लगता 2-4 मकान टूटने की भी जरूरत है। जी, मेरे साथ यहाँ की एक समाज सेवी हैं साधना सिंह जी, इनसे भी बात कर लेता हूँ, ये भी इस पंचायत में पहुंची हुई हैं। जी मैडम, मेरा कहने का मतलब है ओनली पैदल पुल नहीं चाहिए, मुझे मोटरसाइकिल, गाड़ी, वैन चाहिए, क्योंकि लेडीजों की डिलीवरी होगी। चाहते हैं कि अंडरपास होना चाहिए, जिससे कि कम से कम एम्बुलेंस निकल जाए, एम्बुलेंस निकल जाए। हमारी बहन बेटियां, गर्भवती बहुएं कम से कम अंडर से हॉस्पिटल पहुँच लें जल्दी, और मेरा यही कहना है।